और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापारिक समझौते और रूस के साथ भारत के प्रगाढ़ होते रक्षा व परमाणु संबंधों ने वैश्विक राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी समय से भारत पर भारी टैरिफ थोपने की धमकी देते रहे हैं। ट्रंप का मुख्य तर्क ये रहा है कि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर परोक्ष रूप से यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में रूस की आर्थिक मदद कर रहा है। इसी दबाव के बीच जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ता हुई और भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमति बनी, तो ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद अब भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और इसकी भरपाई अमेरिका व वेनेजुएला जैसे देशों से की जाएगी। हालांकि भारत सरकार ने ट्रंप के इस दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। इसके विपरीत भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो रूस के साथ अपने रणनीतिक और ऊर्जा संबंधों को कम करने के मूड में नहीं है। हाल ही में लोकसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में बताया कि रूस के साथ परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग सामान्य रूप से जारी है। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग और रूस की प्रमुख एजेंसी रोसटॉम भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए उच्च क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMR) पर गहन चर्चा कर रहे हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 6 इकाइयों को 2027 तक पूरी तरह सक्रिय करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत को 6000 मेगावाट की विशाल ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके अलावा दोनों देश नवाचार करते हुए तैरते हुए परमाणु संयंत्रों (फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट्स) की तकनीक पर भी साथ काम कर रहे हैं। व्यापारिक मोर्चे पर स्थितियां और भी जटिल होती दिख रही हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के हालिया बयानों ने भारतीय नीति निर्माताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ग्रीर का दावा है कि इस समझौते के तहत भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों, रसायनों, मशीनरी और चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क टैरिफ को घटाकर लगभग शून्य करने पर सहमत हो गया है। उनके अनुसार करीब 98 से 99% अमेरिकी सामान अब भारतीय बाजारों में बिना किसी बाधा के पहुंच सकेंगे। दूसरी ओर अमेरिका भारतीय सामानों पर अभी भी 18% का टैरिफ बरकरार रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति भारतीय किसानों और छोटे उद्योगों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि अमेरिकी सामान सस्ता होने के कारण घरेलू बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा करेगा। रूस की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल एक रहस्यमयी चुप्पी देखी जा रही है। रूसी नेतृत्व ने पूर्व में हमेशा भारत को एक संप्रभु मित्र बताया है जो अपने राष्ट्रीय हित में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, इसलिए यदि भारत रूसी तेल के आयात में भारी कटौती करता है तो रूस के लिए यह एक बड़ा आर्थिक झटका होगा। जानकारों का कहना है कि भारत पूरी तरह से रूस से किनारा नहीं कर सकता, क्योंकि रूसी कच्चा तेल बाजार भाव से $5 से $10 प्रति बैरल सस्ता मिलता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब असली चुनौती भारत के सामने ये है कि वो किस तरह अमेरिका के साथ व्यापारिक हितों को साधते हुए रूस के साथ अपनी दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी को बरकरार रखता है। क्या ये ट्रेड डील वाकई भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी, या ये अमेरिका द्वारा अपनी शर्तें थोपने का एक जरिया मात्र है? ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल भारत सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार है, जो इस पूरे भ्रम की स्थिति को स्पष्ट कर सके। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।